पिछले पार्ट में आपने देखा कि खुशी अपनी राखी का ठेला लगाती है, लेकिन उससे कोई भी राखी नहीं खरीदता है। ऐसे ही शाम हो जाती है, लेकिन उसकी एक भी राखी नहीं बिकती है। फिर वो घर वापस लौट आती है। उसका उदास चेहरा देखकर उसकी माँ उससे बोलती है, अरे बेटा, क्या हुआ? तुम गई थी तो बहुत खुश थी, लेकिन अब तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है बेटा? क्या बात है, बताओ। माँ, आज मैं सोच रही थी कि सारी राखियाँ बिक जाएंगी मेरी, लेकिन आज तो एक भी राखी नहीं बिकी है और सभी पैसों से मैं राखियाँ खरीद लाई हूँ। सब बड़ी बड़ी दुकानों पर जा रहे हैं, मेरे ठेले पर कोई नहीं आ रहा। माँ, एक भी राखी नहीं बिकी आज। कोई बात नहीं बेटा, तुम कल फिर जाना। कल ही तो रक्षाबंधन है। कल बहुत सारे लोग आएंगे और वो जल्दी जल्दी राखी खरीदेंगे, देखना। उसकी माँ इस तरह उसे तसल्ली देती है। अगले दिन खुशी सुबह ही बाजार में पहुंच जाती है और राखी बेचने लगती है। राखी ले लो, राखी ले लो। इस तरह वो आवाज़ लगा रही थी, लेकिन कोई भी उसके पास आज भी नहीं आ रहा था। सब बड़ी बड़ी दुकानों पे से ही राखियां खरीद रहे थे, लेकिन उसके ठेले पर कोई नहीं आ रहा था। ऐसे ही काफ़ी टाइम हो जाता है। खुशी बहुत उदास हो जाती है और वो ये समझती है कि अब उसकी राखियां नहीं बिकेंगी। तभी उसे सामने से आदित्य आता हुआ दिखता है। आदित्य उसके पास आकर बोलता है, अरे गुड़िया, कैसी चल रही है तुम्हारी दुकानदारी? कितनी राखियां बिक गई तुम्हारी? भैया, अभी तक तो एक भी नहीं बिकी है, लेकिन शायद थोड़ी बहुत बिक जाए अब। ऐसा बोलकर खुशी अपने दुख को छुपाने की कोशिश करती है, लेकिन आदित्य उसके चेहरे पर उसका दुख साफ देख लेता है और बोलता है, अरे गुड़िया, तुम टेंशन मत लो, देखो मैं बेचकर दिखलाता हूँ तुम्हें। और फिर आदित्य उसकी जगह पर खड़ा हो जाता है और फिर वो एक नए अंदाज में राखियाँ बेचना शुरू करता है। राखियाँ ले लो, राखियाँ ले लो, जादुई राखियाँ ले लो। अगर तुम ये अपने भाई के हाथ में बांधोगी तो तुम्हारे भाई की उम्र 100 साल से भी लंबी हो जाएगी। राखियाँ ले लो, जादुई राखियाँ ले लो। इस अनोखे अंदाज को देखकर लोग उसके तरफ आकर्षित होने लगे और धीरे धीरे करके उसके ठेले पर भीड़ लगने लगी। आदित्य ऐसे ही लोगों को अपने तरफ आकर्षित कर रहा था और खुशी सबको राखियाँ देती जा रही थी। इसी तरह थोड़ी सी ही देर में उसकी सारी राखियाँ बिक गईं। फिर आदित्य उससे बोलता है, देखा खुशी, ऐसे बेचते हैं राखियाँ। अब तो तुम्हारी सब बिक गई ना? नहीं भैया, मेरी सारी राखियाँ नहीं बिकी हैं, मेरे पास अभी एक राखी बाकी है। अरे, अभी तो तुम्हारे पास एक ग्राहक आया था लेने, तुमने तो उससे मना कर दिया था। तुमने तो बोला था सारी राखियाँ बिक गईं। अरे भैया, ये राखियाँ बेचने के लिए नहीं है, ये किसी के हाथों पे बंधने के लिए है। मेरा कोई भाई नहीं है, लेकिन जब से आप आए हो मुझे ऐसा लगता है कि आप ही मेरे भाई हो। और जो मुझे हर दिन एक भाई की कमी तरसाती थी, आज ऐसा लगता है कि वो कमी पूरी हो गई है। अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं ये राखी आपको बांध सकती हूँ? अरे हाँ गुड़िया, बिल्कुल। मेरी भी कोई बहन नहीं है और मैं भी तुम्हें देखकर यही सोच रहा था कि अगर मेरी कोई छोटी बहन होती तो वो तुम्हारे तरह नटखट होती। और फिर खुशी आदित्य के राखी बांध देती है। आदित्य एक लिफाफा उसे देता है और बोलता है, ये लो खुशी, ये तुम्हारा गिफ्ट है, जल्दी खोल के देखो इसमें क्या है। खुशी जैसे ही उसे खोल के देखती है, उसके अंदर बहुत सारे पैसे होते हैं। अरे भैया, इतने सारे पैसे तो आज तक मैंने नहीं देखे और आप ये मुझे दे रहे हो? हाँ खुशी, इन पैसों से तुम अपनी माँ का इलाज करा सकती हो और जब भी तुम्हें कोई परेशानी हो तुम मुझे बताना, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारा भाई ही तो हूँ। तुमने मेरी राखी बांधी है तो मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं तुम्हारी और तुम्हारी माँ की सहायता करूँ। ये सुनकर खुशी बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाती है और इस तरह उसकी माँ का भी इलाज जल्दी हो जाता है और उसकी माँ भी अपने पैरों पर चलने लगती है।